This video is for those students who are moving to plus one in 2026 and shall opt for non-medical stream. So I'm addressing to JEE 2028 aspirants, I suppose. Hi, my name is Naveen Sapra, and I have been teaching mathematics to the students of plus one and plus two for the past 26 years. JEE has been my domain of expertise, and I have mentored a good number of students, and most of them cleared JEE or other competitive exams which they actually have planned for. Few students have cleared Indian Statistical Institute and entrance exams of CMI as well. जो स्टूडेंट्स टेंथ से प्लस वन में जाते हैं उनके दिमाग में उनके जहन में उनके माइंड में बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं, बहुत सारी कंफ्यूजन्स रहती हैं। तो उन्हीं सबको एड्रेस करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। कुछ इसके पॉइंट्स हैं, धीरे धीरे आपके साथ शेयर करता हुआ चलता हूँ। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्कूल एग्जाम्स और जेई में बहुत फर्क है। दोनों एग्जाम्स के ऑब्जेक्टिव्स में बहुत फर्क है, फॉर्मेट डिफरेंट है, सिलेबस भी अलग है और लेवल ऑफ डिफिकल्टी तो खैर अलग है ही है। तो जब मैं बात करता हूँ फॉर्मेट की, तो मैं जरा क्लियर करूं उससे मेरा क्या मतलब है। देखिए, जैसे बोर्ड एग्जाम में आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम लिखते हैं, जेई में ऐसा नहीं होता। एक ही दिन में आपको तीनों सब्जेक्ट्स का एग्जाम लिखना है, पेपर लिखना है और 2 साल का सिलेबस है। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत बड़ा डिफरेंस है जेई में और स्कूल एग्जाम में। हाँ ठीक है, जेई ऑब्जेक्टिव है, नेगेटिव मार्किंग है, ये सब छोटी बातें हैं, लेकिन मेन जो मेरा जो मतलब था फॉर्मेट से वो यही है। और अगर मैं सिलेबस की बात करूं तो जेई का सिलेबस प्लस वन और प्लस टू बोर्ड सिलेबस से काफी ज्यादा है। कई चैप्टर्स में हमें जेई के लिए अलग से पढ़ाना पड़ता है। कई चैप्टर्स ऐसे हैं जो जेई के सिलेबस में ही है सिर्फ, ना वो प्लस वन बोर्ड सिलेबस में है ना प्लस टू सिलेबस में है। तो कई टॉपिक्स एक्स्ट्रा पढ़ाने पड़ते हैं और हर एक टॉपिक में काफी थ्योरम्स हमें एक्स्ट्रा बतानी पड़ती हैं अगर हम जेई को एड्रेस करना चाहते हैं। तो जेई का सिलेबस जो है ना वो वेल डिफाइंड नहीं है। कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कुछ भी पूछ लिया जाता है। ऑन द कॉन्ट्ररी, सिलेबस ऑफ स्कूल एग्जाम्स और प्लस टू बोर्ड एग्जाम्स इट इज डिफाइंड। Let me tell you, school exams are quite predictable. At least for an experienced mathematics teachers, they are predictable. But JEE carries the surprise element. JEE में problems में variety बहुत है। Problems के difficulty level में भी बहुत फर्क है। Mains तो difficult है ही है, advanced थोड़ा और difficult है। आप चिंता ना करें, मैं सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ। अजय हमारी छोड़िए, हमारे स्टूडेंट्स भी जेई मेंस और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, तभी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं। जेई को मैंने डिफिकल्ट बताया है विद रेफरेंस टू स्कूल एग्जाम्स। जी, स्कूल एग्जाम के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो जेई डिफिकल्ट है, या मैं दूसरे नजरिए से अगर मैं बोलूं तो जो मेजोरिटी स्टूडेंट्स को क्योंकि डिफिकल्ट लगता है जेई, उस हिसाब से मैं कह रहा था। तो बहुत से स्टूडेंट्स 2 साल पढ़ने के बाद, आप जरा देखिए, बहुत से स्टूडेंट्स 2 साल पढ़ाई करने के बाद मैथमेटिक्स सेक्शन में नेगेटिव स्कोर करते हैं। हैट्स ऑफ टू देयर इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स टीचर्स। तो आपको मैं जरा क्लियर कर दूं, 2 साल पढ़ने के बाद हमारे स्टूडेंट जेई का पेपर लिख लेते हैं, पर हमारे कॉम्पिटिटर्स आज भी जेई का पेपर सॉल्व नहीं कर पाते। सॉल्यूशन देखकर कुछ क्वेश्चंस क्लास में करवा दिए वो अलग बात है, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट ने सामने से पूछ लिया तो मास्टर जी को बहाने याद आ जाते हैं। तो ये हालत है यहाँ पे टीचर्स की। सॉल्यूशन शेयर करने को पढ़ाना नहीं कहते। तो सच बात मैं आपकी जानकारी के लिए ये बता दूं कि क्रैमिंग करके बैठे हैं और स्टूडेंट्स को भी क्रैमिंग करवा रहे हैं। अब इस तरह की पढ़ाई से स्टूडेंट्स का स्कूल एग्जाम्स में तो गुजारा हो जाता है, लेकिन जेई में पोल खुल जाती है। ठीक है ना। तो ये लोग हैं टीचर्स जो हमारे आसपास हैं, इन लोगों ने जेई को डिफिकल्ट बना रखा है। तो मास्टर जी को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, जेई जेई करते रहो और फीस डबल मांगते रहो। ठीक है ना। जो एम्बेरसमेंट आएगी वो तो स्टूडेंट के हिस्से में आएगी, और इस एम्बेरसमेंट के लिए जो करियर खराब होगा, इसके लिए पेमेंट भी खैर उनके पेरेंट्स से ही लेंगे। चलें, मैंने अभी तक दो बातें सामने रखी हैं। एक तो ये कि जेई और बोर्ड्स में काफी फर्क है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि बोर्ड सिलेबस प्लस वन प्लस टू का बोर्ड सिलेबस हमें बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से करना पड़ता है। तो सीबीएसई का सिलेबस जो है वो नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है। दूसरा ये कि मैथमेटिक्स, जेई के लिए मैथमेटिक्स पढ़ाना इट्स नॉट एवरीबॉडीज कप ऑफ टी। इट रिक्वायर्स अ सर्टेन लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। चलिए अब हम दूसरे एस्पेक्ट पर जरा बात कर लेते हैं। अब मैं आपके साथ प्लानिंग शेयर कर रहा हूँ। अप्रैल फर्स्ट वीक में हम बैच स्टार्ट करने जा रहे हैं। सीबीएसई सिलेबस से ही स्टार्ट करेंगे।
3 क्लासेस होंगी एक वीक में, ड्यूरेशन 1 hour 40 minutes। तो हर क्लास की जो ड्यूरेशन है 1 घंटा 40 मिनट की है। एंड 1 day in a week is dedicated for doubts. I'll teach every student on one basis to solve the problems which somehow they couldn't solve by their own in the first attempt। देखिए छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार क्वेश्चन की लैंग्वेज क्लियर नहीं होती या मिसप्रिंट होता है, क्वेश्चंस की सेंस नहीं बनती, इन सब बातों से तो स्टूडेंट परेशान हो जाता है। अगर टीचर थोड़ा भी ध्यान दे दे, थोड़ा टाइम लगा दे, तो बात बन जाती है। तो वी शैल कंटिन्यू विद द +1 सीबीएसई सिलेबस फॉर अनदर 6 months। हफ्ते में 3 क्लासेस होंगी, एक दिन डाउट्स होंगे, हम +1 का सिलेबस करते रहेंगे। इन द बिगनिंग ऑफ अक्टूबर वी शैल स्टार्ट विद द सिलेबस ऑफ जेई। अक्टूबर के स्टार्ट में हम स्टूडेंट्स को ऑप्शन देंगे, जो लोग जेई के लिए तैयारी करना चाहते हैं वो एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड करेंगे। हफ्ते में 3 क्लासेस एक्स्ट्रा होंगी और ये जेई के लिए होंगी। ये क्लासेस मोस्ट लाइकली ऑनलाइन रहेंगी। टाइमिंग्स या तो बिफोर नून और लेट इवनिंग, एज पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स विद द स्टूडेंट्स। तो 6 महीनों में आप लोगों को सारी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि आपने जेई बैच ज्वाइन करना है या नहीं करना। आप अगर वर्कलोड हैंडल कर पाएंगे तो आप जेई बैच में आइए, नहीं कर पाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। जेई बैच ऑप्शनल है, आपको आज डिसाइड नहीं करना, 6 महीने बाद आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपको जेई की तैयारी अब शुरू करनी है या भी नहीं करनी। देखिए कुछ स्टूडेंट्स जेई की तैयारी सीबीएसई खत्म होने के बाद ही करना चाहते हैं, तो बाकी सब्जेक्ट का भी लोड है, तो हमारे यहाँ कोई कंपल्शन नहीं है। अगर आप +1 में जेई की तैयारी शुरू करने की स्थिति में नहीं है, गिव योर सेल्फ सम टाइम, अपने आप को टाइम दीजिए। लेकिन बेसिक्स पे हमने कॉम्प्रोमाइज नहीं किए करने, ना हम सीबीएसई बैच भी पढ़ा रहे हैं तो हम बड़ा कॉन्सेप्चुअल पढ़ा रहे हैं। हाँ कुछ स्टूडेंट्स ऐसा है जो जिनकी जेई फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, तो जिनकी जेई फर्स्ट प्रायोरिटी है उन लोगों को ये क्लासेस बड़ी सूट करेंगी। ठीक है ना। इनका कुछ लोगों का ऑब्जेक्टिव ही है कि जेई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमने क्लियर करना है, तो जेई बैच में कंटेंट डिफरेंट रहेगा, असाइनमेंट्स और वर्कशीट डिफरेंट रहेंगी, प्रॉब्लम्स का लेवल भी डिफरेंट रहेगा, और ऑफ कोर्स इन क्लासेस की फीस भी अलग रहेगी। स्टूडेंट्स पेरेंट बैच में क्लासेस कंटिन्यू करेंगे, सीबीएसई बैच में सिलेबस आगे बढ़ता रहेगा और जेई की फाउंडेशन तैयार करता रहेगा। स्टूडेंट्स कभी भी जेई बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, और अगर उनको लगे कि नहीं उन पे लोड ज्यादा आ रहा है तो कोई इश्यू नहीं है, वो डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं जेई की क्लासेस। द फी विल बी चार्ज अकॉर्डिंगली एग्जैक्टली फॉर दैट पीरियड फॉर विच अ स्टूडेंट शैल अटेंड द जेई बैच। तो आपको करना क्या है, 7th April 2026 we are starting +1 batch। Register yourself with us, no registration fees is required। A student may attend 6 classes before making any payment towards the course fee। To enjoy the privilege, please register before 7th April। 2 या 3 एडवाइस देना चाहता हूँ। देखिए +1 का सिलेबस 10th के कंपैरिजन में वास्ट है और गहरा भी है, समझने और समझाने को बहुत कुछ है। जेई के कॉन्टेक्स्ट में मैथमेटिक्स सेक्शन या यूं कह लीजिए मैथमेटिक्स पेपर स्टूडेंट्स को सबसे मुश्किलें देता है। मेरी एडवाइस ये है कि किसी इन एक्सपीरियंस टीचर के चक्कर में अपना रिजल्ट खराब ना कर लेना। चेक कर लो कि जिन टीचर को, जिन मास्टर साहब को आप ज्वाइन करना चाहते हो, कभी उन्होंने रिजल्ट निकाले भी हैं या सिर्फ जेई के लिए पढ़ा ही रहे हैं। और अगर आप हमारी बात करें तो एक बार हमें रिजल्ट्स व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मतलब व्हाट्सएप कर दीजिएगा मेरे नंबर पर टू आस्क फॉर रिजल्ट्स, एंड आई विल शेयर विद यू द रैंकर्स वी हैव प्रोड्यूस विद कॉन्टैक्ट डिटेल्स। नो चीटिंग at all। Let me tell you honestly, I just want decent boys and girls from the city who are well mannered, cultured, and serious about academics, concerned about their careers and future prospects, must come together at a page. And what? And what? Guess what? Take best advantage of my expertise. It's rare to find. I make sense. Join us at Supra classes. My expertise, my experience, and intelligence may turn the tables for you. Second advice, do not join corporate coaching centers. These are business enterprises in the name of centers of academics। They are the centers of organized loot। एलन हो, आकाश हो, श्री चैतन्य हो, सबका बिजनेस मॉडल एक ही रहा है। आपने जेई नहीं किया तो कुछ नहीं किया, फोकस आईआईटी, ड्रीम आईआईटी, आईआईटी नहीं तो कुछ नहीं, चाहे कितने भी साल लग जाएं आईआईटी करके ही छोड़ना है ना। ये पागलपन है और कुछ नहीं है, और इस पागलपन का नाम रखा गया मोटिवेशन।
ये पागलपन स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के दिमाग में भर दिया गया है, इसलिए नहीं कि आपकी बड़ी चिंता है उनको या आपके करियर की बड़ी फिक्र है, बल्कि इसलिए कि जितना आईआईटीज को लेकर स्टूडेंट्स में पेरेंट्स में क्रेज बढ़ेगा, उतना ही बिजनेस बढ़ेगा, उतना ही बिजनेस करना आसान होगा, प्रॉफिटेबल होगा। कोई स्टूडेंट जेई जेई करने की स्थिति में है भी या नहीं, उसका वो मेंटल आईक्यू उसका उतना है भी कि नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आईआईटी के नाम पर स्टूडेंट्स को पेरेंट्स को इस हद तक पागल बना दो कि उन्हें झूठे रिजल्ट्स भी झूठे ना लगे, ड्राइव देम क्रेजी। और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इंडियन सोसाइटी बाय एंड लार्ज इज डेस्परेट, जस्ट एड्रेस टू फोमो। ठीक है ना? और यही किया इन लोगों ने, यही किया है इन लोगों ने। यूपी, बिहार, झारखंड, पुअर पीपल, इनोसेंट पीपल, उनको लूट लूट के इन्होंने अपनी तिजोरियां भरी हैं आईआईटी के नाम पर, और कुछ नहीं किया। और यही काम वो यहां पर भी कर रहे हैं। अरे इनसे तो आईआईटीज भी परेशान है। ठीक है? देखिए सिस्टम जो है इनके फॉल्टी हैं, फैकल्टी इनके पास है नहीं। मैं बात कर रहा हूँ लर्नड और एक्सपीरियंस टीचर्स की, वो इनके पास है नहीं। तो अब इनके पास बचता सिर्फ यही है, शोर मचाओ, लोगों को क्रेजी करो और पैसे बनाओ। नो वन, honestly, no one is accountable. No one is accountable to you in the entire system. No one owes your responsibility. Counselors, मार्केटिंग स्टाफ को अपने टारगेट्स की चिंता है। उनको तो बस ये है कि बस एक बार एडमिशन हो जाए, उनको अपने टारगेट्स पूरे करने हैं। टीचर को तो अपनी नौकरी का नहीं पता कि इस महीने वो यहाँ है, अगले महीने उसकी नौकरी होनी भी है कि नहीं होनी। तो आपकी चिंता कौन ही करेगा? तो यू मे रिलैक्स, आपकी चिंता किसी को नहीं है। तो आप हो सकता है आप सोच रहे हो कि फिर ये इंस्टीट्यूट चलते कैसे हैं। बस ऐसे ही चलते हैं, मार्केटिंग स्टाफ के दम पर चलते हैं। और कुछ कुछ लोग जो तेज दिमाग के नहीं है, फीबल माइंडेड, हमारी जो फोक्स है, आम जनता है, उनको बेवकूफ बना के चलते हैं, भीड़ जुटाते हैं और उनको बेवकूफ बनाते हैं। बस यही सब कुछ चल रहा है। तो एलन, अच्छा एक और बात मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूं कि एलन और श्री चैतन्य में ना बहुत से स्टूडेंट्स को ना एक सब्जेक्ट या दो सब्जेक्ट्स के लिए ना सेकंड क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ती हैं। तो जो लोग सेकंड क्लासेस को ज्वाइन करने का एक्सपेंस, फीस अफोर्ड कर पाए, वही इन इंस्टीट्यूट्स में जाएं। समझ आ गई ना मेरी मतलब? तो बहुत सारे, क्योंकि पढ़ाना तो इन्होंने है नहीं, अब स्टूडेंट जब परेशान होता है तो फिर पेरेंट्स को सेकंड क्लास के लिए जाना पड़ता है। अच्छा, वो भी बहुत कम बच्चे होते हैं, मतलब बहुत बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स को जाकर बताते हैं कि जी हमें दिक्कत आ रही है। उनको पता है कि शायद पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं, बाकी बेचारे चुपचाप रह जाते हैं, वो तो डिस्क्लोज ही नहीं करते पेरेंट्स को उनके साथ हो क्या रही है, बीत क्या रही है उनके साथ। तो वो तो अपना करियर ही खराब कर लेते हैं। तो जरा सोच के जाइएगा। अ, अगर हो सकता है कि आपको दो क्लासेस के लिए सेकंड मतलब फीस भी देनी पड़े, और काम उससे भी नहीं बनता क्योंकि स्टूडेंट के ऊपर बर्डन आ जाता है। मतलब ये नहीं है कि सेकंड क्लास जाना है तो फिर बहुत फायदे की बात है। पैसे का तो नुकसान जो होना है वो होना ही है, स्टूडेंट पर भी बहुत बर्डन आ जाता है। तो दिक्कतें मल्टीप्लाई होती हैं। हमारे यहाँ ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है। आओ, पढ़ो, समझो, अपनी एबिलिटीज को ध्यान में रखते हुए, अपनी रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए प्लान करो। सी माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डिलीवर द राइट कंटेंट टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट। वो चाहे स्कूल एग्जाम की तैयारी करे या जेई की करे, दोनों की करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज इस पागलपन से अपने आप को जरा बचाइएगा। तो ये मेरी सेकंड एडवाइस है। स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स में विजिट टू डिस्कस देयर कंसर्न्स फॉर काउंसलिंग सेशन, गिव मी ए कॉल, registrations are open. Thanks a ton. Thank you so much.